दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। नाल एहसन नवीद तुसी खिदमत विच हाजिर है। अपने मेहमानान दी जाने बढ़ सा अज दे इसते गेस्ट नंबर 1 इन इमरान अहमद, वेलकम टू द शो। और दे नाल तशरीफ रखते हैं राजा जिब्रान सजाद साहब ते करंटली फ्रीलांसर इन रिसर्च प्रोजेक्ट विच, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। अज दा जिहड़ा टॉपिक है इमरान, वो ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या जितनी भी तंजीमां फैसले कर दें, उन्होंने दी कितनी परसेंटेज विच इंप्लीमेंटेशन ग्रास रूट होता असी देखते हैं। इसी हवाले नाल मैं तुसां कोलों ये पूछना चाहसा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन नाल तुसी टच हो, रोटरैक्ट, इन्हां सुन माजी में किहड़ी प्रोजेक्ट्स होता टच कीते आस्ते इज़ारे विच, ते तुसी के समझदे हो कि उस तक के पॉजिटिव इफेक्ट आए जी असी सोसाइटी विच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एहसन भाई मैं तुसां दा बड़ा मशकूर हाँ कि तुसां इस प्लेटफॉर्म दा असां नौजवानां को मौका दिता कि असी अपनी ख्यालात का इजहार करा कां, असी पॉलिसी मेकिंग बिच अगर कोई रोल किरदार अदा ना कर रखते, कम अज़ कम एक मशवरा दे कां। ते जिथे तक इंप्लीमेंटेशन की गल है तो असां दा मुल्क बड़ी बदबख्ती का शिकार है ना। असां दे मुल्क भी बदबख्ती नाल कानून मेकिंग तो है, कानून बनते तो हैं, लेकिन उन्होंने की इंप्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। रिसेंटली तुसां देखियो असी औरतां दी हुकूक वास्ते बड़ी आवाज़ां उठियां, ठीक है, तमाम NGOs टाइप लोगों सुन की बड़ी आवाज़ उठाई, पूरे मुल्क में हंगामा होया कि औरतों की हुकूक वास्ते और अल्लाह बढ़ाए जुलन। मैं आखता पहले तो जो मौजूद लाइन उन्होंने की इंप्लीमेंटेशन उन्होंने नफाज है मुल्क में ना होने के बराबर है। इस कानून तो मैं आखता बेहतर ही है कि असी अब इस नफाजा बेहतर करा, और ग्रास रूट से अगर असी गल करा कि इंप्लीमेंटेशन कितनी है, तो मैं एक अल्लाह का स्टूडेंट होने के नाते जो कोई देख रहे हैं, थ्योरी भी तो प्रैक्टिकल भी बहुत बड़ा फर्क है। और असी हैरान होने कि असी किताबा में क्या पढ़ने और मुल्क में होंदा कि। फिर दूआ सवाल तुसां दा रिलेटेड है असां दी रोटरी क्लब नाल। उस बिच ये एक तंजीम है जिहड़ी अमरीका तो इसका इफ्तिताह होए, अमरीका तो आई है, तकरीबन 130 ममालिक जिन्हां बिच फैले दी है। असां एक प्रोग्राम मुनक्कद करवाया जलाल बाबा ऑडिटोरियम बिच, उत्थे माशाअल्लाह से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। असल में नवीद भाई गल ही है ना कि लोग चाहन अगे आवन, पाकिस्तान की आवाम जी है, खास कर हज़ारे की आवाम बड़ी जज्बाती किस्म की है। तुसी इसा जो है लो दसो, वो किसी एक अंग्रेज आख्या है ना कि इस कौम भी में एक चीज़ देखी है कि इस कौम में अगर इस आगे टार्च दसने वाला कोई होवे ना तो पिछे आंधी है, टार्च दसने वाला कोई नहीं। गाइडलाइन होनी चाहिए है, एक रोशनी अंधेरे दे अंदर, मतलब वो उस पिछा फॉलोअप होना बिल्कुल लाजमी हो सी। ते जिब्रान साहब तुसी ये दसो कि तुसां सुन माजी भी जिस तरह तुसां नाल हुण गल हुई थोड़ी देर पहले, तो सुन ग्रेविटी फ्लो स्कीम होता भी कम कीता उस विच भी, ते के तुसां को उस विच इंप्लीमेंटेशन नजर आई? सर मेरे अपने रिसर्च वर्क के दौरान मुख्तलिफ एरिया जाने का इतफाक होया, तो उत्थे जेह्ड़े प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए ने वो प्रॉब्लम्स है जेह्ड़े मैं सोच भी ना सकता है कि प्रॉब्लम्स भी प्रिवेलिंग ने। असी सोचते हैं कि साढ़े कोल जेह्ड़ा है वो पॉलिसी लेवल ते जेह्ड़ा प्रॉब्लम्स ने, यानी साड़ी पॉलिसीज जिहड़ियां ने अच्छियां नहीं। दो तरह के फेलियर्स होंदे ने, एक होंदा पॉलिसी फेलियर, एक होंदा इंप्लीमेंटेशन फेलियर। साढ़े मुल्क जी मैं चीज़ देखी है अपने रिसर्च के दौरान, वो प्रॉब्लम्स ज़्यादातर ये आ रहे हैं साढ़े कोल पॉलिसीज़ है ने, पॉलिसीज़ मेकर भी ठीक है काफ़ी अच्छे बैठे हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दी, लेकिन जिसले गल आती इंप्लीमेंटेशन की, उत्थे आके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जुलते हैं। असी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो वो बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा पता नहीं कि ग्राउंड रियलिटीज़ के ने और पॉलिसी जी असी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो किस तरह सी। जिस तरह मैं तुसा एग्जाम्पल देवां कि जैसे गवर्नमेंट सैक्टर है, इस विच मतलब गल तो की जाती है हकीकी अवामी नुमाइंदगी की, लेकिन जिसे तुसी देखते हो तो वो नुमाइंदगी तुसा नज़र नहीं आती। जिस तरह तुसी ग्रेविटी फ्लो स्कीम्स की अगर गल करते हो, मसलन मेरे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर किन्ना कि कोई स्कीम इंप्लीमेंट होती है तो उत्थे दे लोकां इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उन्हों की राय नहीं की जाती। मतलब जिस चीज़ असी पार्टिसिपेशन आखने वो ग्रास रूट लैवल पर ना होने के बराबर है।
ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਲਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਲਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਬਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇसी रेट अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा है जी, तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ क्या बेसिक बुनियादी वजह है कि कम्युनिटी ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਕਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਬਿਠਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਨੋ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है तुसी कोई प्रोजेक्ट किन क्या उस विच फ्लाज होन लोकां जिसले शामिल करसो उन्हां ओ तुसां डिफरेंट किस्म दे व्यूज आसन ते उन्हां चो तुसां जेड़ा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है तुसी सिलेक्ट कर सकदे हो। नाज़रीन एक्सक्लूसिव टॉक जारी है जबरान नाल ते इमरान नाल जेड़े दो ऑर्गेनाइजेशंस तो ताल्लुक पे रखते हैं, एक स्टूडेंट हैं एक जेड़े एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे मेंबर हैं। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम दा बाकी ऐसे देखो जी इस छोटी जी ब्रेक के बाद। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। इमरान तुसी दसो कि माजी में जेड़े तुसन रोट्रैक दे नाल निस्बत विच जेड़े प्रोजेक्ट्स कीते हैं इथा आवाम तो या एबटाबाद तो किस तरह रिस्पांस है उसका? ਐਸਨ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰ ਦੀ ਉਹ ਸਤ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲ ਕੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲ ਕੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਹੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ यानी कि टर्न आउट अच्छा मिले तो सबको क्योंकि देखो जिस वेले शऊर दी गल करसा जिस वेले शऊर दी गल करसा ते एबटाबाद विच इतना ज्यादा लिटरेसी रेट है, इतना सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ग्राम विच अगर ਅਸੀਂ जुला तो उसमें तो ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ NGO ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੋਗੇ ਆਪ ਹੋਣੇ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਲਾਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਵੀ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਐਸ ਸੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਤਨੀ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ इतना बड़ा मीडिया है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਾਇਸਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਰਫ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸਾਂ ਕਿਸੇ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਿਟਰੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਨੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਵਿੱਚ, ਅਸਤੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ
तो उसको अप्लाई करने का या उस पर शामिल होने का कोई तरीक़ेकार आवाम को नहीं पता होता, जिस वजह तो डिनाई हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। इस पर किसकी गलती है तो ये किस तरह इंप्रूव हो सकता है? देखो पहले तो ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ मतलब ऑर्गेनाइजर ने उन्हें चाहिए कि ਜਿਹੜੇ इवेंट्स ने उस बिल्कुल ही कोई मखसूस तबके तक महदूद ना रखन। मतलब अगर मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जी, उस पर जिस तरह मैंने जी डिबेट करवानी है जी किस तरह के पाकिस्तान में जोड़ा टैररिज्म का जोड़ा प्रॉब्लम है किस तरह से एरेडिकेट कर सकते हैं, तो हूँ मैं उत्थे बिल्कुल ही इंटलैक्चुअल बिठा सटा तो मैं आखा जी बस ये जोड़ा इस पर आकर डिबेट कर सन, वो चीज़ गलत है। मैं उत्थे जोड़े इलिटरेट लोग ने आखिर वो भी पॉइंट ऑफ व्यू अल्लाह ताला ने हर इंसान अकल दी है। और बाज़ दफ़ा तुसी ये देखो कि तुसी आप जिंदगी में तुसा होया सी कि ग्रामां में खासकर साढ़े जोड़े बजुर्ग लोग ने वो असी जितनियां भी डिग्रियां चाह के ना, लेकिन जी चीज़ जो नॉलेज उन्होंने को होंदा, बाज़ दफ़ा ऐसी गल करते हैं तुसी आप हैरान रह जाते हो, और इतनी ज़बरदस्त गल होंदी। तो असां उन्होंने लोगों भी मतलब मैं गल सारी ग्रास रूट लैवल पर आ जल्दी उन्होंने लोगों भी शामिल किया जाए। फिर थोड़ा जहा प्रॉब्लम है कि तुसी इवेंट क्रिएट करते हो तो लोग जोड़े ने उस तरह दिलचस्पी नहीं किंदे जिस तरह किन्नी चाहिए। हम तुसी डिबेट करा रहे हो जी जेंडर इशूज़ उत्ते, लोग पिछे बह के गप्पा मारने लगे देने, ये भी प्रॉब्लम है। यानी कि जी तरीक़ेकार है जो टॉपिक होंगे उसको आवाम दर मतलब ट्रांसलेट करने का, आसान लफ्ज़ों में बयान करने का मीडियम होना चाहिए। मीडियम होना चाहिए। इथों ही एक वैलिड पॉइंट है ना, सुनने एक गल कर की थी कि जितने भी दुनिया के कामयाब ते जीनियस तरीन लोग होंगे ना, आवाम नाल बिल्कुल सिंपल ते डिसेंट अल्फाज में अपना पैगाम कन्वे करते हैं। ये जो शऊर है जिसके बारे में तुम गल की थी, हुण प्रॉब्लम है यूथ बैठी थी, तुसी माशाल्लाह एक मैं आखसा जी कि एक नुमाइंदे हो यूथ इस वेले बैठे थे हो, तो ये जो प्रॉब्लम असा को फेस होंदे लगे दा कि जी उस पर शऊर नहीं या उस पर अगर अवेयरनेस जो तुम दस्या है, ठीक है, इसको इंप्रूव भी तैसो नहीं करना है, तुसी किस तरह इंप्रूव कर सो अगर तुसा को चांस है तो जो लेते हैं। तुसन दी इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में बाद दे सा, पहले हमारे एक जहन बच्चे ना दी गला तो गल आई है ना, मैं वो वाकया इतना बयान करना जरूरी समझना। कबायली इलाकों में बड़े काफ़ी सारे संगी हैं ना, थे कि संगिया नाल में जुलते रहे हैं उत्थे कबायली इलाकों में उत्थे जिरगा सिस्टम ये संगी अदालत नहीं होनी, अगर किसी की कोई कंपनसेशन डैमेजेस अगर किसी हासिल करने तो जिरगा के थ्रू ही वो कर देना। इसी तरह वो जिरगे भी लोग बैठे, बड़े बुजुर्ग उन्होंने बैठे, उन्हें एक फैसला किया। मैं देख के दंग रह गया, मैं इतनी कानून या किताबें पढ़ना पहले भी आखे मैं दंग रह गया। मैं बाबे जी ने कोल जुल के बैठे, मैं बाबे ने कहा बाबा जी तुसा इतनी बड़े मतलब इंसीडेंट है एक कत्ल दे मुकदमा है उस तुसा इतने आराम नाल सॉल्व करके दे, मैं तो हैरान रह गया। असल दी अदालतां भी ते साल 2 साल पनिशमेंट देती है सी के रिजल्ट अस मैं सारी गल को दसदा 2 साल तक चलते रहने ने कम ते तुसा जेड़ा जनाब 2-3 जिरगे में ना खत्म कर छोड़े ते ओ अगो हल्के जी मुस्कुराए ना, तंजिया मर्दन मुस्कुराए थे, मैं आप भी शर्मा गया कि वाकई। और उन्होंने को जवाब सुनो, उन्हें आखे ये जो इंसाफ होंगे ना, इंसाफ इतों निकलता है, ये किताबा नाल नहीं मिलता। असल भी सच्ची गल ये है ना कि पढ़ा लिखा अनपढ़ ये बाद की कैटेगरी है, ये बाद दियां गल्लां। असी बाज़मीर हो जाना ना, असी दुए दा एहसास करने लग जाना, चाहे असी अनपढ़ हाँ पढ़े लिखे दियां असी काम कर रखते हैं। यानी कि तुस जो मैं सवाल पूछे उसका जवाब आप ही दे के दे कि जिस वेले असी बाशऊर हो जो आप ही इस तरीके नाल ही शऊर पूरी सोसाइटी में आ सी एक अगर एक कारा तक अगर शऊर पाबंद है तो उसको उसी तरीके नाल फिर पूरे एरियाज में आ सी। नाज़रीन आज बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है इस प्लेटफॉर्म दो कि ऑर्गेनाइजेशन जी है तंजीमा जी इन्हों की इंप्लीमेंटेशन यानी कि इन्हों को जायज़ तरीके नाल ऑपरेट करने वास्ते किहड़ा एलिमेंट्स की जरूरत है तो के प्रॉब्लम है जिस वक्त इंप्लीमेंट नहीं होती, तो बड़े अच्छे तरीके नाल जबरान ते इमरान जिहड़े हस्ते मेहमान हैं उन्होंने सुन अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया। मैं तुसां को जी एक दफ़ा फिर मैं आखसा जी कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो, तो दोबारा लाजमी तुसी इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, तुसां को असी बुलाते रह सकते। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन गल इस पॉइंट होता आके अज दे प्रोग्राम विच इख्तिताम पजीर हुई कि शऊर जो तक डिवेलप ना हो सी अस्ते एरियाज में तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर प्रोफेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा उस तरीके नाल जिस तरीके नाल फैसले पे हो सन। तो इन्हीं गलों के नाल मैं इतना एक असन का एक सवाल इतना उठे कि जिथा ऑर्गेनाइजेशन जी उन्होंने इंप्लीमेंट करने में एक आम आदमी का किरदार है, उतना शऊर पैदा करने वास्ते भी नौजवान का अहम किरदार है। इन्हीं गलों के नाल अपने होस्ट ऐसे नवीद इरफान को इजाजत दसो, इंशाअल्लाह फिर दोबारा अगले प्रोग्राम में आके असी मजीद टॉपिक्स नाल तुस्ती जेर खिदमत पेश करसा। इजाजत दो जी।